राजधानी दिल्ली से खबर सामने आई है कि पिज़्ज़ा से भी आसानी से ड्रग्स डिलीवर किया जा रहा था। दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल अब सिर्फ खाना या सामान मंगाने तक सीमित नहीं रह गया। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक सेल ने एक ऐसे ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें एम्फेटामाइन की खेप पोर्टर ऐप के जरिए बीपीओ और एमएनसी कर्मचारियों तक पहुंचाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम और नोएडा में नाइट शिफ्ट करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ नींद भगाने और देर रात तक जागने के लिए इस नशीले पदार्थ की मांग करते थे। सप्लाई करने वाले आरोपी ऐप पर डिलीवरी के जरिए इसे पहुंचाते थे ताकि आम सामान की डिलीवरी के बीच नशे की खेप भी आसानी से भेजी जा सके। इस नेटवर्क तक पहुंचने की शुरुआत एक युवक से हुई। द्वारका एंटी नारकोटिक सेल को लगातार निगरानी के दौरान जानकारी मिली कि एक व्यक्ति पोर्टर ऐप के जरिए एम्फेटामाइन ड्रग्स की छोटी मात्रा अलग अलग जगहों पर पहुंचा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को जब संदेह हुआ और ये बात पुख्ता हुई तो बिंदापुर थाना क्षेत्र में छापा मारकर 30 साल के प्रणव लांबा को उसके किराए के मकान से पकड़ा गया। प्रणव लांबा नारायणा विहार दिल्ली का रहने वाला है। उसके कब्जे से 10.37 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद हुआ। पूछताछ में पुलिस को इस नेटवर्क की अगली कड़ी मिली। पुलिस के मुताबिक प्रणव ने बताया कि उसे ये ड्रग एक विदेशी नागरिक से मिलती है जो द्वारका मोड़ के आसपास उसे नशीले पदार्थ देता था। इसके बाद पुलिस ने प्रणव को साथ लेकर सप्लायर तक पहुंचने के लिए जाल बिछाया। लगातार निगरानी और पूछताछ के बाद द्वारका मोड़ के पास 65 वर्षीय अगस्टिन जॉन कार्वे को पकड़ लिया गया। जॉन घाना का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार उसके पास से 20.77 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद हुई। इस तरह दोनों आरोपियों को कब्जे से कुल मिलाकर 31.14 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि ये हाई ग्रेड एम्फेटामाइन था और दोनों की गिरफ्तारी से दिल्ली में चल रहे सप्लाई नेटवर्क की अहम कड़ी सामने आई है। पुलिस की जांच में अगस्टिन जॉन के बारे में ये पता चला है कि वो साल 2012 में नेपाल बॉर्डर से भारत आया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले भी चीटिंग केस में गिरफ्तार हो चुका है। उस मामले का ट्रायल 30 हज़ारी कोर्ट में दिल्ली में लंबित है। वहीं जो परवीन लांबा है उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में पहले कोई भी अपराध जो है वो दर्ज नहीं मिला है। पुलिस की जांच में सबसे अहम बात ड्रग पहुंचाने का तरीका सामने आई है। ये आरोपी डिलीवरी ऐप पोर्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। ग्राहक लोकेशन देता था, ऑर्डर जैसे इंतज़ाम होता था और डिलीवरी के जरिए नशीला पदार्थ एम्फेटामाइन भेजा जाता था। पुलिस के मुताबिक इस तरीके से छोटी मात्रा में ड्रग की सप्लाई की जा रही थी, खासकर उन लोगों तक जो गुरुग्राम और नोएडा के बीपीओ और एमएनसी कंपनियों में नाइट शिफ्ट करते हैं। द्वारका पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों का पता लगाने के लिए लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि अगस्टिन जॉन को एम्फेटामाइन कहाँ से मिलता था, उसके संपर्क में और कौन कौन लोग थे और पोर्टर ऐप के जरिए अब तक राजधानी दिल्ली में कितने लोगों तक नशीला पदार्थ पहुंचाया गया है। इस कार्रवाई के संबंध में बिंदापुर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(22) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह के निर्देश पर एसीपी ऑपरेशंस सेल सुभाष मलिक की निगरानी में और एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश कुमार की टीम में की गई है। और इस टीम में एसआई परवीन प्रेम नारायण, एसआई नवीन कुमार, हेड कांस्टेबल जय भगवान, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल विनोद और कांस्टेबल लुकेश शामिल रहे। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस बात की निगरानी कर रही है कि कहीं डिलीवरी ऐप के जरिए नशे की सप्लाई करने वाला ये तरीका किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। 31.14 ग्राम एम्फेटामाइन की बरामदगी और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब सप्लाई चेन को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश कर रही है। ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि जो उजागर हुआ है नया मामला है, जहां एमएनसी और साथ ही साथ जो बीपीओज हैं वहां काम करने वाले लोगों तक पिज़्ज़ा के जरिए पिज़्ज़ा में छुपाकर ड्रग्स भेजी जा रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा हैरत का मामला है। इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। उम्मीद है कुछ बड़े चेहरे सामने आएंगे।